इन दिनों टमाटर की खेती से जुड़ा एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफ़ॉर्म पर ये वीडियो देखा जा सकता है। हाल ही में सूबे के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने भी अपने फेसबुक वॉल पर इस वीडियो को शेयर किया था और उन्होंने लोगों से और किसानों से गुजारिश की थी कि अगर आपको संरक्षित खेती देखना है, सिकुड़ती हुई ज़मीन में अगर अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, एक साथ कई फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो आप बांदा यूनिवर्सिटी आएँ और इस संरक्षित खेती के सफल मॉडल को देखें। आज हम बांदा यूनिवर्सिटी में हैं और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। आज हम इस संरक्षित खेती के उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साथ कई फसलों को उगाया जा सकता है, कम पानी, कम उर्वरक और कम श्रम। हम बांदा यूनिवर्सिटी में हैं और बांदा यूनिवर्सिटी में शोध के स्टूडेंट हैं, वेजिटेबल साइंस में आप पीएचडी कर रहे हैं, भानुप्रकाश सिंह जी। भानुप्रकाश सिंह जी आज संरक्षित खेती के बारे में हमें बताएंगे और बताएंगे कैसे एक साथ हम कई फसलों की खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं कम जमीन में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, किसान इसके बारे में उत्सुक है जानने के लिए कि कैसे खेती की जा सकती है, और जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 20 फीट से ज़्यादा टमाटर के पौधे हो गए हैं, इसकी लंबाई हो गई है। तो एक कौन सी पद्धति है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको अपना करके इतना खूबसूरत तरीके से इतनी कम जमीन में मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये 1200-1300 स्क्वायर फीट होगा जो भी हो, तो इतने कम जमीन में कैसे सब संभव हो पा रहा है? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारा नाम भानु प्रकाश सिंह है। हम पीएचडी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो वैरायटी लगी हुई है, आप टमाटर जो देख रहे हैं, ये इंडिटरमिनेट वैरायटी होती है। टोमेटो में 2 अभी लगना मतलब वैरायटी चालू होती है। जी, जी। एक डिटरमिनेट और एक जी। इनडिटरमिनेट। जी, जी। डिटरमिनेट जो होती है वो उसकी हाइट लगभग 20 फीट तक जा सकती है, जो ये डिटरमिनेट आप देख रहे हैं। और डिटरमिनेट जो है हम लोग लगाते हैं, वो जी। बाहर लगता है, जो मतलब आम किसान लगाते हैं। जी, जी। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप इनडिटरमिनेट वैरायटी लगा सकते हैं इसमें। जी। और इसकी मतलब हाइट ज़्यादा होती है और पौधे की मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा दिन तक ये पौधा सर्वाइव करता रहता है। और इसमें इंसेक्ट का प्रभाव बाहर की अपेक्षा कम पड़ता है, इंसेक्टिसाइड इसमें कम पड़ते हैं, फंगिसाइड कम पड़ते हैं। और इसमें और सबसे अच्छी बात आप देखेंगे कि मतलब जब ये मतलब एकदम लाल दिख रहा हो टमाटो, आपको पूरा पक गया है, उसके बाद भी आप इसको अगर टच करेंगे, जी, जी। तो इसमें हार्डनेस दिखेगी, मतलब ये ड्यूरेबल भी है, मतलब ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जी। और इसके साथ-साथ देखेंगे आप तो यहाँ मतलब पौधों के पास कॉलीफ्लावर लगाए गए हैं। कहीं-कहीं कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है जी, जी। या फिर ब्रुसेल स्प्राउट है। जी, जी। मतलब तमाम तरह की सब्जियाँ आप लगा सकते हैं इनके साथ बीच-बीच में। जी, जी। और मतलब ये क्रॉप जब तक होगी, आप उसके बीच में इस सारी सब्जियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे मैंने देखा बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा है जिसमें जितने भी फसलें इसमें रोपी गई हैं, जी। सबका डिस्क्रिप्शन लिखा है, कौन-सी वैरायटी है, किस हुँ, टाइम में इसको रोपा गया था। तो हुँ। क्योंकि आप संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं और ये पाली हाउस में किया जा रहा है, मुझे लगता है फागर भी इसमें लगाना पड़ता होगा। जी, जी। तो ये कौन-कौन सी फसलें संरक्षित खेती के अंतर्गत उगाई जा सकती हैं? सबसे ज़्यादा तो अभी टोमेटो उगाई जा रही है। जी, जी। और इसमें एक चेरी टोमेटो एक लगती है, जी, जो जी। अभी आप देख सकते हैं, वो भी लगी हुई है। जी, जी। चेरी टोमेटो है और गोल्डन चेरी पूसा की वैरायटी रिलीज़ हुई है आईसीआर आईवीआर से। जी, जी। और ये ब्रुसेल स्प्राउट आप लगा सकते हैं इसमें, मतलब वो भी सब्ज़ी लगा सकते हैं जो बाहर की कंडीशन में जी, जी। मतलब नहीं हो सकती है यहाँ पे। अच्छा। आप उसको लगा सकते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं, अपने हिसाब से पानी इसका मेंटेन हो सकता है। जी, जी। और इसमें मतलब सॉइल इन्फेक्शन कम होंगे। बाहर के इंसेक्ट जो मतलब जो बहुत ऐसी सब्जियाँ हैं जो बाहर लगाने पे या तो उसका इंसेक्ट से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उम, टेम्परेचर या फिर वातावरण के नुकसान की वजह से उसका जी। पैदावार बढ़िया नहीं हो पाती। आप इसको संरक्षित खेती में लगाएँगे तो इससे पैदावार मतलब अच्छी आएगी। अच्छा, एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि जड़ों में जो है वो जी, कंपोस्ट खाद दी गई है। जी। तो संरक्षित खेती में रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है या जैविक उर्वरक का? आप मतलब आपके ऊपर है करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आप मतलब मैक्सिमम जैविक खाद ही दिया जाता है, क्योंकि उससे हम लोगों को इसमें कम से कम मतलब वीड तो आते नहीं हैं। जी, वीड जी। अगर नहीं आते हैं, आप अगर आपके मतलब ये स्टेकिंग कर सकते हैं उसका है, तो अगर ये आप मतलब जितने मतलब इंसेक्टिसाइड इसमें कम पड़ते हैं, जी, जी। क्योंकि इंसेक्ट बाहर से नहीं आते हैं, हमेशा दरवाज़ा आपको बंद रहता है। 2 दरवाज़ा इसका इसीलिए लगा होता है, क्योंकि एक आप खोलेंगे, दूसरा बंद रखेंगे। अच्छा, अच्छा। तो इंसेक्टिसाइड नहीं इंसेक्ट नहीं आएँगे। कम से कम आपको इसमें रोग दिखेगा।
एक तरीके से कहा दे तो वीडीसाइड पर सबसे ज्यादा, हाँ। क्योंकि इंसेक्ट तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन वीडीसाइड के लिए जैविक कोई तरीका नहीं है। नहीं। तो एक सफल मॉडल ये भी हम कह सकते हैं कि जैविक तरीके से हम यहाँ इंसेक्टिसाइड का जो रसायन प्रयोग करते हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। कर सकते हैं आप इसमें। जी, जी। हाँ, मतलब पूरी तरह से आप इसमें इंसेक्टिसाइड लगभग कंट्रोल होता है, क्योंकि बहुत कम इंसेक्टों का इफ़ेक्ट होता है। अगर आप बहुत ध्यान रखेंगे, बढ़िया से दरवाजे खोलेंगे, बंद करेंगे, तो शायद ही इंसेक्ट इसमें मतलब आए। अच्छा, एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, जैसे बाहर जो फसल ली जाती जी। है, वो उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि सितंबर में रोपाई हुई थी, लगभग 6 महीने की फसल हो गई है और जी। टमाटर 6 महीने में लगभग खत्म होने की स्थिति में जी। आ जाता है। और टमाटर की फसल वैसे ही दिख रही है जैसे मुझे लगता है कि वो अपने चरम पर होती है जब उसमें फल ज़्यादा आता है। वही मैं जैसा कि पहले भी बता रहा था आपको कि इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आप अपने इसका वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, इसका वाटर कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपके हाथ में है। आपका कूलर लगा हुआ है, अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये टेम्परेचर रहता है, जब क्रॉप को फेवरेबल टेम्परेचर मिलती रहेगी तो क्रॉप मतलब ड्यूरेबल होती है। और ये इंडिटरमिनेट टोमेटो खास बात ये भी होती है जी, जी। कि इसकी मतलब हाइट भी बढ़ती रहती है और मतलब रुकता नहीं है इसकी फ्रूटिंग। हाइट बढ़ती रहेगी और मतलब हर तीसरे नोट पे आपको देखिए फ्रूटिंग दिखती मतलब होती रहेगी। और एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि धूप भी छन करके नीचे हाँ, आ रही है, तो फसल को जो जड़ों में फसल रोपी गई उसको भी धूप। उसको भी लाभ है। जी, जी। और जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए इसके साथ बहुत सारी फसलें लगाई गई हैं, जी, तो किसान भाई जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ ड्रिप इरिगेशन किया जी। गया है, तो सिंचाई मैनेजमेंट कैसे करते हैं? वाटर मैनेजमेंट की क्या प्रक्रिया है? ड्रिप इरिगेशन के लिए तो सब बुंदेलखंड के लिए समझ लीजिए वरदान है, एक तरह से देखेंगे आप तो जी, किसानों के लिए, जी, जी। क्योंकि इसमें सरकार भी शायद सब्सिडी देती है 50% 60% लगभग और 90% है। 90% लगभग। जी, जी। तो इसमें क्या है कि ड्रिप इरिगेशन में आप उतना ही पौधे को पानी देंगे जितनी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉइल जो इसकी है मतलब यहाँ पे मैक्सिमम सैलाइन सॉइल है, मतलब वाटर नीचे चले जाते हैं इसके पानी मतलब आप बाहर देखिए क्रॉप हम लोग खुद लगाए हैं, टोमेटो लगाए हैं, आज पानी देंगे उस 1 हफ्ते के बाद फिर उसको पानी देना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि जितना पानी हमारा उसमें वेस्ट हो रहा है, उसमें कितनी बार इसको मतलब हम उगा सकते हैं दोबारा। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मीडिया में और सोशल मीडिया में जितनी खबरें अभी तक हमने पढ़ी, मैंने जी, चूँकि यहाँ आने के पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की थी जी, और सभी जगहों पर इसको वर्टिकल फार्मिंग का रूप दिया गया था। ये संरक्षित खेती, तो आपने बताया कि ये जी। संरक्षित खेती का मॉडल है। तो वर्टिकल फार्मिंग में और संरक्षित खेती में क्या डिफरेंस है, जिससे किसान जान पाएँ और जो लोग पहले इसको वर्टिकल फार्मिंग कह रहे हैं, उनको भी इसमें अंतर समझ में आए और फिर वो वर्टिकल और संरक्षित खेती के आधार पर खेती कर पाएँ? वर्टिकल फार्मिंग से मतलब ही यही है कि क्षैतिज खेती मतलब वो एक मतलब दीवार के सहारे हो या फिर किसी के सहारे हो, जैसे जिसमें सहारा लगा हुआ है, जी, जी। तो आप इसको भी थोड़ा बहुत वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्रॉप लगाएँगे कैबेज लगाएँगे, कॉलीफ्लावर लगाएँगे जो प्रोटेक्टेड में या फिर ब्रोकली लगाएँगे, हुँ, हुँ। तो ये जो है वो मतलब संरक्षित खेती में आएगी। अभी जी, इसमें डिटरमिनेट टोमेटो लगाएँगे आप, तो भी संरक्षित खेती में आएगा। जी, संरक्षित जी। खेती तो ये भी है, हुँ, क्योंकि ये तो पूरा मतलब प्रोटेक्टेड में ही लगा हुआ है। हुँ। लेकिन इसमें ये मतलब वर्टिकल फार्मिंग उसी को कहते हैं या फिर किसी दीवार जिस के पर सहारे सहारा दे करके। हाँ, किसी सहारे उसको चढ़ाया जाए। जी, जी। तो क्षैतिज दिख ही रहा है आपको मतलब कि हाँ, हाँ। चढ़ा हुआ है, तो ये तो इस दोनों मॉडल का लिया जा हाँ, सकता दोनों है, मॉडल का ये एकदम वर्टिकल फार्मिंग भी और जी, क्षैतिज पर उसमें मतलब पर्याय इसको है। मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो लंबवत खेती है, जी, जी। लंबवत खेती। तो बादा में हम हैं और आज उन सभी किसानों की शंका का समाधान भी हो गया होगा और जो उत्सुकता थी इस टमाटर की खेती के देखने की, अभी मैं थोड़ा-सा उत्पादन पर भी बात करूँगा, क्योंकि पूरी जो फसल दिख रही है सिर्फ़ टमाटर ही टमाटर दिख रहा है, पत्तियाँ तो बहुत कम दिख रही हैं और बहुत खूबसूरत माहौल है। अगर आप बीमार हैं और यहाँ आ जाएँ तो निश्चित तौर पर आपकी आधी बीमारी कुछ देर के लिए तो दूर हो जाएगी। तो सर, देख रहा हूँ कि पूरे में सिर्फ टमाटर दिख रहे हैं और गुच्छों में टमाटर दिख रहे हैं। जी। तो उत्पादन का कितना असर पड़ता है वर्टिकल फार्मिंग में या उत्पादन का मतलब लगभग दोगुना से भी अधिक है। जैसे आप बाहर लगाएँगे डिटरमिनेट टोमेटो तो 2.5 से 3 केजी पर प्लांट पौधे मतलब यील्ड देते हैं। मैक्सिमम 4 केजी भी कोई दे सकता है बढ़िया हाइब्रिड हो तो। जी, जी। और इसमें आप लगाएँगे तो 8 से 10 केजी तक जा सकता है, 12 केजी तक भी जा सकता है। जी, जी। क्योंकि इसमें मतलब ग्रोथ के साथ-साथ फ्रूटिंग होती रहती है। उसमें अगर एक बार फ्रूटिंग हो गई तो ग्रोथ उसकी मतलब हाइट वाली ग्रोथ है वो रुक जाती है पौधे की, जी, जी। बाहर वाले में। और दूसरा इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है, तो जब पौधे आप मतलब ऐसे ही जान सकते हैं कि मतलब जितनी देर तक अगर पौधा रहेगा तो उसकी यील्ड भी तो बढ़ेगी। जी, जी। जी, तो अभी हमारे साथ भानु प्रकाश सिंह जी थे। आप वेजिटेबल साइंस के पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर है और बहुत ही बेहतरीन और सरल भाषा में इन्होंने क्षैतिज खेती के बारे में और संरक्षित खेती के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा-सा जो अंतर है उसको भी समझाया। वाटर मैनेजमेंट, सिंचाई मैनेजमेंट के बारे में बताया, पेस्टिसाइड
का कम से कम उपयोग करके, क्योंकि इसमें कीड़ों का जो प्रकोप है वो ना के बराबर है। वीडीसाइड की बात की, खरपतवार मैं देख पा रहा हूँ पूरे किसी भी फसल में किसी जगह पर खरपतवार नहीं दिख रहा है। तो एक तरीके से खरपतवार के नियंत्रण का भी एक सबसे सफल और सक्सेस मॉडल है वर्टिकल और फार्मिंग और संरक्षित खेती। साथ में यहाँ पर हम उसकी जड़ों के पास जो टमाटर बैठाया गया है, इसकी जड़ों के पास देख पा रहे हैं ब्रोकली बैठाया गया है, ब्रुसेल्स स्प्राउट रोपा गया है और उसके अलावा गोभी रोपी गई है। तो एक साथ हम कई फसलें ले सकते हैं। इससे जो शहरों में खेती का दायरा सिकुड़ रहा है, या कह लिया जाए कि पूरी तरीके से खेती योग्य जमीनें सिकुड़ रही हैं, उस दशा में ये जो मॉडल है, ये सक्सेस मॉडल अपना करके किसान कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, एक साथ कई फसलों का उत्पादन ले सकते हैं और इसमें एक बार रुपाई के बाद जो इस पर लागत आती है उसमें भी काफ़ी कमी लाई जा सकती है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिएगा, वाजिब सवाल के आपके जवाब भी दिए जाएंगे। और अगर इस खेती को आप अपनाना चाहते हैं तो बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जरूर आएँ, यहाँ विजिट करें। निश्चित तौर पर आपके बाकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान होगा। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं विभाग के, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, बहुत ही समन्वित तरीके से हमें सहयोग किया। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।